आज हम बताएंगे कि थाना कांड संख्या से या फिर एफआईआर नंबर से अपना केस का जजमेंट कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद ई कोर्ट सर्विस लिखना है। ई कोर्ट सर्विस लिखने के बाद आपका ई कोर्ट सर्विस ऐप सामने आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करना है। मेरा मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए हम इसको ओपन करेंगे। अगर आपका मोबाइल में नहीं है तो इसको इंस्टॉल करिए, उसके बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट करना है, जो सबसे ऊपर होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेलेक्ट करिए। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे आप केस स्टेटस को सेलेक्ट करिए। केस स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद जस्ट उसी के नीचे सेलेक्ट स्टेट यानी अपना राज्य को सेलेक्ट करना है। आपका जो स्टेट हो उसको सेलेक्ट करिए। मेरा झारखंड है तो हम झारखंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जस्ट उसके बगल अपोजिट साइड सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यानी आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। तो आपका जो ज़िला हो उसको सेलेक्ट करना है। मेरा हजारीबाग है तो हम हजारीबाग को सेलेक्ट करते हैं। फिर आप यहाँ देखना है कि थाना कांड संख्या या एफआईआर से, थाना कांड संख्या और एफआईआर एक ही होता है। एफआईआर इंग्लिश में हुआ शॉर्ट फॉर्म और थाना कांड संख्या हिंदी में हुआ, इसलिए थाना कांड संख्या या एफआईआर से आप अपने केस का जजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो थाना कांड संख्या या एफआईआर को इसमें टच करना है। एफआईआर टच करिएगा तो ये खुल जाएगा। ई कोर्ट सर्विस का रेड में लिखा रहेगा केस स्टेटस सर्च बाय एफआईआर नंबर से यानी थाना कांड संख्या से। तो सबसे पहले इसमें कोर्ट कम्प्लेक्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स। तो हजारीबाग सिविल कोर्ट में ये एनेक्सी बिल्डिंग है और अलग अलग ज़िला में ये अलग अलग बिल्डिंग होता है, तो जैसे कॉम्प्लेक्स हो वैसा वहाँ सेलेक्ट करना है। मेरे हजारीबाग में एनेक्सी बिल्डिंग है तो एनेक्सी बिल्डिंग को हम सेलेक्ट किए। उसके बाद पुलिस स्टेशन, आपका कौन सा पुलिस स्टेशन से एफआईआर हुआ है या कौन सा थाना है। जिस थाना से आपका एफआईआर हुआ है उस थाना को सेलेक्ट करना है। तो मेरा विष्णुगढ़ थाना है, हम विष्णुगढ़ को सेलेक्ट करते हैं। विष्णुगढ़। उसके बाद एफआईआर नंबर, आप जिस एफआईआर नंबर के बारे में जजमेंट देखना चाह रहे हैं उस एफआईआर नंबर को यहाँ सेलेक्ट करिए। तो आज हम ले लेते हैं 175 एफआईआर नंबर। लेने के बाद आपको ईयर्स यानी कौन सा साल आपका एफआईआर हुआ है उस एफआईआर नंबर को, एफआईआर का ईयर्स को डालना है। तो हम ले लेते हैं 2017। कभी भी जजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्पोजल या बोथ में लेना है। इसलिए क्या है कि वो तो जजमेंट हो गया, केस बंद हो गया, वो पेंडिंग रहा नहीं, तो आप इसको बोथ में ले लीजिए। बोथ में लेने के बाद गो में टच करिए। टच करने के बाद आपका खुल जाएगा। आपका जिस कोर्ट से केस चला हो उस कोर्ट का नाम खुल जाएगा। तो ये चला है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हजारीबाग से। तो हजारीबाग से खुलने के बाद देखिए इसमें अलग अलग प्रकार का खुला। तो कभी भी आपका जो मिसलेनियस क्रिमिनल एप्लीकेशन रहता है उसमें ट्रायल नहीं चलता है। जब भी चलता है तो सेशन केस में और जीआर केस में। अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ चला है तो जीआर केस में चलेगा और जज के यहाँ चला है तो सेशन ट्रायल से चलेगा। तो ये केस मजिस्ट्रेट के यहाँ चला है तो हमें मिसलेनियस क्रिमिनल एप्लीकेशन को नहीं खोलना है, जीआर को खोलना है। जीआर केस से मेरा ट्रायल चला है तो जीआर को खोलना है। जीआर को खोलने के बाद केस का पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। देखिए केस टाइप कैसा है, जीआर केस है, जीआर केस से केस चला था। उसके बाद फाइलिंग नंबर है, उसके बाद फाइलिंग डेट है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यही होता है आपका केस नंबर या जीआर नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन डेट है, सीएनआर नंबर है, फर्स्ट हियरिंग डेट है आपका। जिस दिन आपका केस चार्जशीट हुआ और कोर्ट गया
उस दिन आपका फर्स्ट हियरिंग डेट पड़ा। उसके बाद डिसीजन डेट, इसमें नेक्स्ट हियरिंग तो पड़ेगा नहीं, इसलिए क्या है कि इसमें डिसीजन हो चुका है, केस तो जजमेंट हो चुका है, इसलिए डिसीजन डेट इसमें नज़र आएगा। उसके बाद केस स्टेटस, तो केस डिस्पोज हो चुका है। नेचर ऑफ डिस्पोजल, इक्विटल हो चुका है, जो इसमें अभियुक्त है वो रिहा हो चुका है। उसके बाद कोर्ट नंबर एंड जज, तो एसडीजीएम हजारीबाग से ये केस का रिहाई हो चुका है। उसके बाद आपको जजमेंट अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए सबसे नीचे जाना होगा। ये केस का सारा डिटेल है, जैसे हो गया पिटिशनर एंड एडवोकेट, रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट, सब मैटर, इसको सब मैटर नहीं, सब्जेक्ट जो अलग अलग मैटर है वो मैटर। उसके बाद एफआईआर डिटेल्स, केस हिस्ट्री, उसके बाद केस ट्रांसफ़र डिटेल विद इन इस्टेब्लिशमेंट, यानी जिस दिन से केस चालू हुआ उस दिन से कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो है। लास्ट में इसका रहता है फाइनल ऑर्डर एंड जजमेंट। तो इसको आप जैसे टच करिएगा तो आपका किस दिन फाइनल ऑर्डर या जजमेंट हुआ है वो खुल जाएगा। उसके बाद जजमेंट जैसे ही ग्रीन कलर में लिखा रहेगा जजमेंट, इसको टच करिएगा तो आपका जजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और ये खुलकर डिस्प्ले में आ जाएगा। उसके बाद आप इस जजमेंट को देखिए, खुला नहीं, ये ऊपर से रह गया। हम ऊपर से एक बार खींच के जो डाउनलोड हुआ इसको टच करेंगे तो ये खुल जाएगा जजमेंट। ये देखिए जजमेंट खुल गया। इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, सेव करके, या ऐसे प्रिंट करके रख सकते हैं आप। फ्यूचर में, भविष्य में कभी आपको काम आएगा ये। इस तरह केस का, अपने केस का डिटेल देखने के लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से जो भी वीडियो को हम अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने केस की जानकारी के लिए आप ऐसा मेरा चैनल को देख सकते हैं। धन्यवाद।